दूध न पीने वाली बिल्ली। चलो आज कुछ नया सीखते हैं आज की कहानी से। ये कहानी है तेनालीरामन और उसकी सूझबूझ की। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के राज्य में बहुत अधिक चूहे हो गए थे। उन चूहों ने वहां आतंक मचा रखा था। चूहों से अपने नगर को छुटकारा दिलाने के लिए महाराज ने 1000 बिल्लियां पालने का निर्णय लिया। महाराज का आदेश होते ही 1000 बिल्लियां मंगवाई गई। बिल्लियों के आते ही अब उनको नगर के लोगों में बांटा जाना था। अब नगर में बिल्लियों को बांटने का कार्य शुरू हुआ। नगर में जिस जिसको बिल्ली दी गई उसे साथ में एक गाय भी दी जा रही थी ताकि उस गाय का दूध पिलाकर बिल्ली को पाला जा सके। चूहों से सभी नगरवासी परेशान थे, इसलिए जब बिल्लियां बंटने लगी तो वहां लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। इस अवसर पर तेनालीरामन भी एक कतार में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसे भी एक बिल्ली और साथ में एक गाय दे दी गई। तेनालीरामन ने बिल्ली को घर ले जाकर एक कटोरा गर्मागर्म दूध उसे पीने को दिया। बिल्ली को बहुत भूख लगी थी, जिस कारण उसने जैसे ही कटोरे में मुंह मारा तो गर्म दूध से उसका मुंह बुरी तरह जल गया। इसके बाद बिल्ली के आगे जब भी दूध रखा जाता, चाहे वह ठंडा ही क्यों न हो, बिल्ली वहां से भाग खड़ी होती। बिल्ली के दूध न पीने की वजह से अब गाय का सारा दूध तेनालीरामन व उसके परिवार के अन्य सदस्य ही पी जाते। महाराज ने जब तेनालीरामन की बिल्ली की हालत देखी तब वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही तेनालीराम को हाजिर करने का आदेश दिया। तेनालीरामन के आने पर महाराज ने गुस्से में बोला, तुमने बिल्ली का यह क्या हाल बना दिया है? ये बिल्ली इतनी कमजोर क्यों हो गई है? क्या तुम इसे दूध नहीं पिलाते? महाराज, मैं तो रोज इसके सामने दूध भरकर कटोरा रखता हूँ, मगर ये दूध पीती ही नहीं है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? महाराज को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तेनालीरामन से कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध ना पिए? मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है। मगर महाराज यही सच है, यह बिल्ली दूध नहीं पीती। महाराज झल्लाकर बोले, ठीक है, अगर तेनालीरामन तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, अन्यथा 100 कोड़ों की सजा मिलेगी। मुझे मंजूर है। तेनालीरामन शांत भाव से बोला। महाराज ने सेवक को भेजा और दूध से भरा एक कटोरा लाने का आदेश दिया। सेवक जल्द ही दूध से भरा कटोरा ले आया। अब महाराज ने तेनालीराम की बिल्ली को हाथों में उठाया और उसका सिर सहलाते हुए दूध के कटोरे के पास छोड़ते हुए कहा, बिल्ली रानी दूध पियो। बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में रखा दूध देखा, वह म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां से भाग निकली। महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। अब मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। जैसा आपने कहा था वह तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार उस बिल्ली को ध्यान से देखना चाहता हूँ। यह कहकर महाराज ने आदेश दिया कि उस बिल्ली को पकड़कर लाओ। वो बिल्ली वहीं एक कोने में छिपी हुई थी। तब एक सिपाही ने उस बिल्ली को पकड़ के महाराज को दिया। बिल्ली को अच्छी तरह देखने पर उन्होंने पाया कि उसके मुंह में जले का एक बड़ा सा निशान है। वह उसी समय समझ गए कि बिल्ली का मुंह जल जाने के कारण से दूध नहीं पी रही है। उन्होंने तेनालीरामन की तरफ देखा और बोले, तुमने इस बिल्ली को जानबूझकर गर्म दूध पिलाया ताकि इसका मुंह जल जाए और यह दूध न पी सके। ऐसा करते हुए तुम्हें दया नहीं आई? तेनालीरामन ने उत्तर दिया, महाराज, यह देखना तो राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में बिल्लियों से पहले मनुष्य के बच्चों को दूध मिलना चाहिए। इस बात पर महाराज हंस दिए। उन्होंने तेनालीरामन को तुरंत ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और बोले, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम बेजुबान पशुओं के साथ ऐसा नहीं करोगे।